Good morning, sir. My name is Raghavendra Pandey. Morning. Sir, I have one question, sir. We have studied many classes like basic aspiration, natural acceptance, harmony at different level. Sir, my question is, if we are educated, we are doing BTech and we are doing engineering, but we have less knowledge about this, then what about illiterate people who don't have knowledge? How they will convince? How they will got natural acceptance? How they will understand all this UV, HV? इसका तो एकदम सरल उपाय है। आपके ठीक बगल में कोई नहीं पढ़ने वाला हो, ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा हो, उससे जाके पूछ लो कि तुम एक दूसरे के साथ विश्वासपूर्वक जीना चाहते हो कि शंकापूर्वक जीना चाहते हो। उससे जाके पूछ लो कि तुम एक दूसरे के साथ सम्मानपूर्वक जीना चाहते हो कि अपमानपूर्वक जीना चाहते हो। कोई बड़े हैं, उनसे जाके पूछ लीजिए, आपको एक दूसरे के साथ स्नेहपूर्वक जीना सहज रूप में स्वीकार होता है या विरोधपूर्वक जीना सहज रूप में स्वीकार होता है। जो उत्तर मिलेगा उससे पता चल जाएगा। Sir, but today all the mean society are totally dependent on physical facility. What's about your opinion, sir? How to decrease this mentality about accumulating physical facility? And sir, today people are not only engaging in moral values. The first question is whether we need to change the mentality of others first or we need to change the mentality of our own self first. Sir, individual, sir, ourselves. Then we will have to find out whether we have changed it for ourselves or not. हमने अपने लिए अपनी मानसिकता को बदला है कि नहीं, पहला सवाल ये पूछना पड़ता है। मैं सबको कहता हूँ, दो छोटे बच्चे भी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो ना, दोनों को अलग अलग बुला के पूछो झगड़ा कैसे हुआ, गलती किसकी थी, क्या बताता है? सामने वाले की, दूसरे की। ये काम तो हम सब जिंदगी भर कर रहे हैं जी। एक बच्चा करे छोटा, क्षमा के योग्य है, अबोध है, ठीक। हम पूरी जिंदगी लगा करके भी यही करते रहते हैं कि गलती दूसरे की है, ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अगर हमने एक बार तय कर लिया कि गलती सामने वाले की है, सुधार किसका करेंगे, अपना कि सामने वाले का? अगर ये तय हो गया कि समस्या मोबाइल में है, मोबाइल ठीक करेंगे कि टीवी ठीक करेंगे? मोबाइल ठीक करेंगे। अगर ये तय हो गया कि समस्या सामने वाले में है, तो सुधार अपना करेंगे कि सामने वाले का करेंगे? ठीक, सामान्य सा लॉजिक है ना। तो इस डिजाइन से हम चलते हैं ना, तो हम आपको सुधारने का प्रोग्राम बनाते हैं, आप हमको सुधारने का प्रोग्राम बनाते हैं। सुधरता एक भी नहीं है। हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं आपको सुधारने में, आप पूरी जिंदगी लगा देते हैं हमको सुधारने में, ठीक। सुधरते दोनों में से एक भी नहीं है, क्योंकि सुधरने का काम तो तब शुरू हो जब मैं अपने को ठीक करना चाहूँ। आप अपने को ठीक करना चाहें तो कुछ सुधार हो सकता है कि नहीं? मैं आपको सुधारता रहूँ, आप हमको सुधारते रहें, क्या ठीक हो सकता है इसमें? होगा कभी? होगा? आपको महसूस नहीं हो रहा है अपने में कुछ ठीक करने का, मैं ज़बरदस्ती आपसे करवाना चाहूँ, कितने दिन करेंगे आप? 2 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन? मौका जैसे ही मिलेगा आप भाग लेंगे दूसरे साइड कि नहीं? ये बात समझ में आती है? संसार में अगर कुछ भी करना हो तो उसकी पहली ज़रूरत होती है अपने में उस बदलाव को लाना। हम सबको ये लगता है कि हम तो ठीक ही हैं, समस्या सामने वाले में। सबको ऐसा ही लगता है, छोटा से छोटा बच्चा, बड़ा से बड़ा आदमी, सबको लगता है परिवार ठीक नहीं चल रहा है, कारण क्या है? ये दूसरे लोग कारण है। समाज ठीक नहीं चल रहा है, क्या कारण है? ये दूसरे लोग कारण है। क्लास में हल्ला हो रहा है, क्या कारण है? ये दूसरे लोग कारण है। कॉलेज ठीक नहीं चल रहा है, क्या कारण है? ये दूसरे लोग कारण है, ठीक। हमारे यहाँ एक वर्कशॉप चल रही थी काफ़ी पहले, स्टूडेंट्स का ह्यूमन वैल्यूज़ का क्लास चल रहा था। सारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, ये तो बीच बीच के कुछ प्रश्न आ गए हैं तो कुछ बातों को कर देता हूँ। तो एक वर्कशॉप चल रही थी बच्चों की ह्यूमन वैल्यूज़ की, ठीक। जब क्लास सारी हो गई तो बच्चों ने किसी दिन कहा कि सर ये ह्यूमन वैल्यूज़ हमको तो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, टीचर को बहुत ज़रूरत है इसकी, आप हमारे टीचर्स को ये ह्यूमन वैल्यूज़ का कोर्स कराइए, उनको बहुत ज़रूरत है, ठीक। योग संयोग से परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि टीचर्स के भी वर्कशॉप शुरू हो गए। मैं उत्तर प्रदेश का एकदम नहीं, ये पंजाब का बता रहा हूँ, आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, ठीक। पंजाब का वर्कशॉप चल रहा था, ठीक। तो जब टीचर्स की वर्कशॉप हो गई, ठीक,
तो थोड़े दिन जब वो सेटल हुआ तो टीचर्स ने कहा कि देखिए सर, ये बात तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, ह्यूमन वैल्यूज से जीना ही चाहिए, पर ये वर्कशॉप जो है ना, वो डायरेक्टर और कुछ यहाँ के उन लोगों के लिए होना चाहिए जो सिस्टम देखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है भाई। एक 3 दिन का 3 डे वर्कशॉप डायरेक्टर का भी हो गया। फिर वहाँ जब चर्चा शुरू हुई, ठीक है, तो डायरेक्टर के जो वर्कशॉप चल रहे थे उसमें एक जगह पर ये बात आई कि देखिए डायरेक्टर के लिए वर्कशॉप तो आप कर रहे हैं, ये जो मालिक है ना यहाँ के ओनर्स, उनके लिए वर्कशॉप होना चाहिए। ठीक है, जब ये चर्चा हो रही थी तो एक वॉलेंटियर, हमारे 4-5 स्टूडेंट रहते हैं हमेशा, उसने हाथ उठा के कहा सर हमको भी कुछ कहना है। फिर उसने वो पूरी स्टोरी सुनाई जो मैं अभी सुनाया तुमको। कह रहा है अब हमको ये समझ में आ गया कि जब मैनेजमेंट वालों की वर्कशॉप होगी ना, तो वो भी बताएंगे कि किसी और को सुधारना चाहिए, वहाँ से काम शुरू करिए, हमारे पास तो कुछ है नहीं। ऐसे डिजाइन से हम पूरी ज़िंदगी भी गुजार लेंगे, निष्कर्ष क्या निकलेगा? हम सबको कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी सीमा में भी तो कुछ आता होगा, हमारी भूमिका में भी तो कुछ आता होगा, हमारी जिम्मेदारी में कोई काम तो आता होगा। हम अगर एक टीचर हैं तो टीचर के रूप में बच्चे को ठीक से बात करेंगे कि डांट के बात करेंगे, ये तो हमारे हाथ में है ना। इसमें डायरेक्टर क्या करेगा, इसमें मैनेजमेंट क्या करेगा? हम बच्चे को उत्तर देना चाह रहे हैं तो जिम्मेदारी से उत्तर देंगे कि गैर जिम्मेदारी से टाल देंगे, इसमें मैनेजमेंट क्या करेगा? आप बैठे हुए हो, अपने बगल वाले मित्र के साथ कैसा व्यवहार करोगे, इसमें टीचर क्या करेगा? ये हमको पहचानना पड़ेगा ना कि हम सबकी अपनी कुछ भूमिका है, कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो, जिस टेबल पे बैठे हो, उसका ध्यान रखोगे कि उस पे कलम चला के अपना नाम लिख दोगे, इसमें टीचर क्या करेंगे? हमको ये पहचानने की ज़रूरत है ना कि किसी जगह पर हमारी भी तो कुछ भूमिका बनती है कि नहीं। यह सब भूमिका दूसरे की है, अपना कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें तो अपने हाथ में होगी कि कुछ भी नहीं है। क्या लगता है? बढ़िया।